हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 16 जुलाई 2024 और 16 जुलाई 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पांस दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, जुलाई 2024 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा आयोजित 7वीं भारत जापान चिकित्सा उत्पाद नियामक संगोष्ठी किस शहर में आयोजित की गई है? In July 2024, the 7th India Japan Medical Product Regulatory Symposium organized by the Central Drugs Standard Control Organization under the Ministry of Health and Family Welfare was held in which city? फर्स्ट ऑप्शन है न्यू दिल्ली, सेकेंड ऑप्शन है बेंगलुरु, थर्ड ऑप्शन है देहरादून या फोर्थ ऑप्शन है गुरुग्राम। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा आयोजित 7वीं भारत जापान चिकित्सा उत्पाद विनियामक संगोष्ठी फिक्की कन्वेंशन हॉल में सफलतापूर्वक आयोजित की गई। यह कार्यक्रम भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन के अनुसार आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य चिकित्सा उत्पाद विनिमय में सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, टाटा पावर के नेतृत्व वाली बिजली वितरण कंपनियों ने पिछले 3 से 4 वर्षों में किस राज्य में बुनियादी ढांचे के विस्तार और नेटवर्क उन्नयन में 4,245 करोड़ रुपए का निवेश किया है? टाटा पावर लीड पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज have invested 4,245 crore in infrastructure expansion and network upgrades in which state over the past 3-4 years? फर्स्ट ऑप्शन है केरल, सेकेंड ऑप्शन है उड़ीसा, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु, फोर्थ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। बताइएगा दोस्तों, टाटा पावर के नेतृत्व वाली बिजली वितरण कंपनियों ने पिछले 3 से 4 वर्षों में किस राज्य में बुनियादी ढांचे के विस्तार और नेटवर्क उन्नयन में 4,245 करोड़ रुपए का निवेश किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। टाटा पावर के नेतृत्व वाली बिजली वितरण कंपनियों ने पिछले 3 से 4 वर्षों में ओडिशा में बुनियादी ढांचे के विस्तार और नेटवर्क उन्नयन में 4,245 करोड़ रुपए का निवेश किया है। कंपनी उड़ीसा सरकार के साथ संयुक्त उद्यम में 4 डिस्कॉम का संचालन करती है। ये हैं टीपी सेंट्रल उड़ीसा डिस्ट्रीब्यूशन, टीपी वेस्टर्न उड़ीसा डिस्ट्रीब्यूशन, टीपी साउथ उड़ीसा डिस्ट्रीब्यूशन और टीपी नॉर्दर्न उड़ीसा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, जो सामूहिक रूप से 9 मिलियन से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान करती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जुलाई 2024 में किस बैंक ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कर्मचारियों को रियायती दरों पर ऋण
गृह ऋण, कार ऋण और शिक्षा ऋण प्रदान करने के लिए उसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। In July 2024, which bank signed a pact with Steel Authority of India to provide home loan, car loan and education loan to the latter's employees at concessional rates? फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब एंड सिंध बैंक, सेकेंड ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड ऑप्शन है कैनरा बैंक या फोर्थ ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब नेशनल बैंक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कर्मचारियों को रियायती दरों पर आवास ऋण, कार ऋण और शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने के लिए उसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों की वित्तीय भलाई को बढ़ाना है, साथ ही इस्पात क्षेत्र में पीएनबी के ग्राहक आधार का विस्तार करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जुलाई 2024 में रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने एक अभिनव योजना शुरू की जो शिपयार्ड से संबंधित समस्याओं का समाधान तलाशती है और देश में बनाई गई और पोषित स्टार्टअप का उपयोग करके प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देती है। इस योजना का नाम क्या है? इन जुलाई 2024 रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ लॉन्च्ड एंड innovative scheme that seeks solution to the problems related to the shipyards and promotes technology development using the startups created and nurtured in the country. What is the name of this scheme? फर्स्ट ऑप्शन है GRSE Accelerate Innovation Nursing Scheme, सेकेंड ऑप्शन है MSME नर्सिंग स्कीम, थर्ड ऑप्शन है GRSE मेक इन इंडिया स्कीम या फोर्थ ऑप्शन है स्टार्टअप स्कीम। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए GRSE एक्सीलरेटेड इनोवेशन नर्सिंग स्कीम। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने कोलकाता में गार्डन रीच शिपयार्ड्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की GRSE त्वरित नवाचार पोषण योजना का शुभारंभ किया है। यह एक अभिनव योजना है जो शिपयार्ड से संबंधित समस्याओं का समाधान चाहती है और देश में निर्मित और पोषित स्टार्टअप का उपयोग करके प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देती है। यह MSME और स्टार्टअप को आगे की तकनीकी उन्नति के लिए अभिनव समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित और सक्षम बनाता है। यह पहल भारत सरकार की मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया नीतियों के अनुरूप है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सबीरा हारिस जो जुलाई 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए खबरों में थी, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हैं? सबीरा हारिस हु वॉज सीन इन न्यूज़ इन जुलाई 2024 फॉर अचीविंग अ रिमार्केबल अचीवमेंट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? फर्स्ट ऑप्शन है कराटे, सेकेंड ऑप्शन है शूटिंग, थर्ड ऑप्शन है रेसलिंग या फोर्थ ऑप्शन है वुशु।
जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स। सबीरा हारिस जो जुलाई 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए खबरों में थी, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, शूटिंग से। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। निशानेबाजी में भारत की सबीरा हारिस ने इटली के पोरपेट्रो में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF जूनियर विश्व कप में महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। सबीरा ने फाइनल में 40 में से 29 निशाने साधे। अमेरिका की कैरी गैरिसन ने 50 में से 40 निशाने साध कर स्वर्ण पदक जीता है, जबकि इटली की सोफिया गोरी ने 50 में से 39 निशाने साध कर रजत पदक जीता। जूनियर महिला ट्रैप स्पर्धा में एक अन्य भारतीय भव्य त्रिपाठी ने 102 अंकों के साथ 26वें स्थान पर अपना अभियान समाप्त किया, जबकि हमवतन राजकुमार इंग्लिश 100 अंकों के साथ 33वें स्थान पर रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the executive director of the United India Insurance Company Limited? फर्स्ट ऑप्शन है अमित मिश्रा, सेकेंड ऑप्शन है दशरथी सिंह, थर्ड ऑप्शन है सुनीता गुप्ता या फोर्थ ऑप्शन है रश्मि वाजपेयी। बताइएगा फ्रेंड्स, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सुनीता गुप्ता जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों में 8 कार्यकारी निर्देशकों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में वर्तमान महाप्रबंधक रश्मि वाजपेयी को उसी कंपनी में कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के वर्तमान GM अमित मिश्रा को OICL में ED नियुक्त किया गया है। वर्तमान में GIC में GM हितेश रमेश चंद्र जोशी को उसी कंपनी में ED के पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जुलाई 2024 में टी म्यूचुअल फंड के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इन जुलाई 2024 हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ क्वांट म्यूचुअल फंड? फर्स्ट ऑप्शन है अमित मिश्रा, सेकेंड ऑप्शन है शशि कटारिया, थर्ड ऑप्शन है सुनीता गुप्ता, फोर्थ ऑप्शन है रश्मि वाजपेयी। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, शशि कटारिया। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। क्वांट म्यूचुअल फंड जो एक फ्रंट रनिंग मामले में सेबी की जांच के दायरे में है, इन्होंने शशि कटारिया को मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। कटारिया को क्वांट मनी मैनेजर्स के मुख्य वित्तीय अधिकारी, परिचालन प्रमुख और कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वे हर्षल पटेल के स्थान पर काम करेंगे, जिन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले वे PPFAS AMC में CFO, COO और निर्देशक के रूप में काम कर चुके हैं। वे DSP ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स में मैनेजर फाइनेंस के रूप में भी जुड़े रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय ने ड्रेज तलछट के मूल्य निर्धारण पर एक शोध प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 46,47,380
रुपए की अनुमानित लागत से स्वीकृत इस परियोजनाओं को 3 वर्षों में किस आईआईटी द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा? द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज हैज अप्रूव्ड अ रिसर्च प्रपोजल ऑन द valorization of dragged sediments. The project sanctioned at an estimated cost of rate 46,47,380 will be implemented over the years by which IIT? फर्स्ट ऑप्शन है IIT दिल्ली, सेकेंड ऑप्शन है IIT बॉम्बे, थर्ड ऑप्शन है IIT मद्रास, फोर्थ ऑप्शन है IIT कानपुर। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, IIT बॉम्बे। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने ड्रेज्ड तलछटों के मूल्यांकन पर एक शोध प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 46,47,380 रुपए की अनुमानित लागत से स्वीकृत इस परियोजना का क्रियान्वयन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे द्वारा 3 वर्षों की अवधि में किया जाएगा। इस शोध का प्राथमिक उद्देश्य खोदकर निकाले गए तलछटों को विभिन्न निर्माण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त समुच्चयों में परिवर्तित करके उनसे मूल्य सृजन करना है। इस नवोन्मेषी दृष्टिकोण का उद्देश्य खोद कर निकाले गए तलछट, जिसे आमतौर पर अपशिष्ट माना जाता है, इनको एक मूल्यवान संसाधन में परिवर्तित करना है, जिससे सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण में योगदान मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, गीता नाथ नौसेना ने दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? गीता नाथ नौसेना वॉज स्worn इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर अ सेकेंड 5-year टर्म? फर्स्ट ऑप्शन है लिथुआनिया, सेकेंड ऑप्शन है लक्सेमबर्ग, थर्ड ऑप्शन है किर्गिस्तान, फोर्थ ऑप्शन है स्पेन। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, गीता नाथ नौसेना ने दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, लिथुआनिया के। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीता नाथ नौसेना ने दूसरे 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए शपथ ली है। समारोह की शुरुआत लिथुआनिया की संसद सेई मास में एक औपचारिक कार्यक्रम के साथ हुई, जहां श्री नौसेना ने संविधान पर हाथ रखकर राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इस अवसर पर 60 वर्षीय अर्थशास्त्री श्री नौसेना ने लिथुआनिया के रक्षा बजट को सकल घरेलू उत्पाद के 4% तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। इससे लिथुआनिया को लंबी दूरी की हवाई रक्षा, बाल्टिक सागर तट के लिए मिसाइल कवच और सीमा किलेबंदी के लिए धन उपलब्ध हो सकेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस देश के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? Which country's cricketer James Anderson has recently announced his retirement from international test cricket? फर्स्ट ऑप्शन है न्यूजीलैंड, सेकेंड ऑप्शन है इंग्लैंड, थर्ड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया या फोर्थ ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, किस देश के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड देश के। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
जेम्स एंडरसन ने इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। अनुभवी तेज गेंदबाज ने अपने 21 साल के शानदार करियर का अंत कर दिया है। 41 वर्षीय गेंदबाज का शानदार 21 साल का करियर उसी मैदान पर समाप्त हुआ जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। लंदन का प्रतिष्ठित लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड एंडरसन के नाम 188 टेस्ट मैचों में 704 विकेट लेकर सबसे अधिक तेज गेंदबाजी करने का रिकॉर्ड है। एंडरसन के पूर्व हमवतन स्टुअर्ट ब्रॉड, जो पहले ही संन्यास ले चुकी हैं, 600 से अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले एकमात्र अन्य तेज गेंदबाज हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।